सुन लो मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मस्जिदों के नमाज पढ़ने के बाद, जुमा पढ़ने के बाद अगर पत्थरबाजी हुई तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, हम आपको वो सबक सिखाएंगे। मैं हिंदुस्तान मुसलमान कहता हूँ कि अगर किसी भी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद में कोई भी अब घटना होती है, कोई भी पत्थरबाजी होती है, तो मुसलमान हो नहीं सकता, हम उसको बहिष्कार करेंगे। तो डेंटे पिल्टे छोड़ो, सर्वनाश होगा। जो भी उत्तर प्रदेश की योगी जी कुटिया में आएगा और उत्पात मचाएगा, उसका असर वही होगा जो कि असुरों को होता था। तो ठीक है, योगी जी ने जो धर्म को बदनाम करने वाले मौलाना हैं, जो मोहम्मद साहब के नाम को इस्तेमाल करने वाले मौलाना हैं, उनको पता नहीं है कि सरकार किसकी है। सरकार धर्म रक्षक की है, सरकार धर्म लठ वाले की है, और सरकार एक योगी की है। आप क्या कर रहे हो? आप बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हो। आपने मस्जिदों को बदनाम कर दिया, आपने इस्लाम को बदनाम कर दिया, आपने जुमे को बदनाम कर दिया। जो भड़क जाए वो मुसलमान नहीं, जो भड़काए वो मुसलमान नहीं। ये नाम के तो मुसलमान हैं, ईमान के मुसलमान नहीं है। मतलब नाम के मुसलमान हैं ये लोग, केवल नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम के मुसलमान नहीं है। बरेली की हिंसा शर्मनाक है, दर्दनाक है, इस्लाम के नाम पर धब्बा है और मेरे हुजूर के नाम को बदनाम करने की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने अपने खजाने के नूर से बनाया है उनको। इतने महबूब हैं, इतने अजीज हैं अल्लाह ताला के कि शायद ऐसा नबी दूसरा नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार है हमारे अंदर, वो नसों में, हमारे खूनों में, हमारे रगों में है। आई लव 4 वर्ड से कहकर उनको संबोधित करना कहीं ना कहीं मेरे इस्लाम का, कहीं ना कहीं मेरे मोहम्मद साहब का ये अपमान कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने जीवन में दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया, एकता का पैगाम दिया, सच्चाई का मार्ग दिखाया, अपने माता पिता की सेवा करने का मार्ग दिया, अपने पड़ोसी की मदद करने का मार्ग दिया। और राह में चलते हुए रास्ते को, पत्थर को हटाने के लिए कहा गया कि अगर कोई राहगीर आ रहा है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कांटे पड़े हुए हैं, तो ये मुसलमानों हटा दो, तो पीछे जो आने वाला है, जो भी राहगीर है, उसको तकलीफ ना पहुँचे। तो ऐसे मोहम्मद साहब को, ऐसे मेरे हुजूर को बदनाम करने की जो साजिश की है इन मुसलमानों ने, मैं निंदा करता हूँ। और तौक़ रजा, मैं सुना है, देखा है कि आला हज़रत की गद्दी से है, वो नहीं, वो आला की गद्दी से नहीं है, वो अपने पार्टी की गद्दी से है। और वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता पाने के लिए, राजनीति के लिए और अपने वर्चस्व बनाने के लिए वो हमेशा ऐसे बयान देते रहा है। 2023 में बयान देखे हमने, 24 में बयान देखे हमने, और 25 में तो उसने हद कर दी, हमारी मस्जिदों को बदनाम किया है, हमारे मोहम्मद साहब के नाम को इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए। मैं ऐसे मुसलमानों को सलाह देता हूँ कि इसको ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने वाले, मोहम्मद साहब को नाम का इस्तेमाल करने वाले, वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। और आपके माध्यम से मैं देश के उलमाओं से अपील करता हूँ, जो राजनेता है, मुस्लिम समाज के राजनेता हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आप राजनीति करो, आप इस्लाम को, आप मदरसों को, आप मस्जिदों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल ना करें। इससे हमारी ईमान की, हमारी मुसलमान की तौहीन होती है। और अभी जो घटना देखी है मैंने, तो दुख होता है कि मुसलमान ऐसा तो नहीं है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता है और दुआ मांगने आता है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर मनुष्य के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हो। आपने मस्जिदों को बदनाम कर दिया, आपने इस्लाम को बदनाम कर दिया, आपने जुमे को बदनाम कर दिया। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कोई भी पूजा करने आता है या नमाज़ पढ़ने आता है, तो वो आस्था के साथ साथ भगवान के सामने खड़ा होता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगता है। आप क्या कर रहे हो? आप पत्थरबाजी कर रहे हो, आप रोड पर निकलकर दूसरे समुदाय को, हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हो और सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हो। ऐसा मुसलमान तो हो नहीं सकता, ऐसा मोहम्मदी तो हो ही नहीं सकता। तो आप इतना सब कुछ बता रहे हैं कि मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, तो कौन लोग थे वो जो सड़कों पे आए, पोस्टर लेके और गुस्ताखे नबी की एक सजा, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि वो उनको भड़काया जा रहा है या वही मुसलमान है? जो भड़क जाए वो मुसलमान नहीं, जो भड़काए वो मुसलमान नहीं। और कभी भी मोहम्मदी, रसूल से प्यार करने वाला पत्थर नहीं मार सकता, रसूल से प्यार करने वाला किसी की जान नहीं ले सकता, रसूल से प्यार करने वाला सरकारी संपत्ति नहीं नष्ट कर सकता, रसूल से प्यार करने वाला राहगीर को नहीं मार सकता। ये नाम के तो मुसलमान हैं, ईमान के मुसलमान नहीं है। मतलब नाम के मुसलमान हैं ये लोग, केवल नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम के मुसलमान नहीं हैं। ना ये मोहम्मदी हैं और ना ही मोहम्मद साहब से प्यार करने वाले हैं। अगर प्यार करने वाले होते तब पत्थरबाजी नहीं करते, अगर प्यार करने वाले होते तो सरकार की संपत्ति को नहीं तोड़ते, अगर प्यार करने वाले होते तो इजाज़त लेकर सरकार से अपना धरना प्रदर्शन करते। किसने मना किया है? हिंदुस्तान का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात कहें, सरकार से बात करें, समाज से बात करें, प्रशासन से बात करें। वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया आपने?
आपने एक अपनी जिद में, अपने हनक में, अपनी ताकत में ये सोच लिया था कि हम जो करेंगे ठीक करेंगे। ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता, ऐसा मोहम्मदी हो ही नहीं सकता। तो क्या लगता है योगी जी का जो एक्शन हुआ बाद में, पुलिस ने जो कार्य किया, वो क्या लगता है सही हुआ? जो अच्छा शासक होता है वो यही करता है, क्योंकि उसके ऊपर सारे समाज की जिम्मेदारी होती है। जी। मेरे हिंदुस्तान में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न बोलियां, विभिन्न धर्म हैं। हाँ, योगी जब शासन करता है हाँ, तो ना धर्म देखता किसी का, ना मजहब देखता किसी का, ना नाम देखता किसी का, वो सेवा करता है। जैसे प्रभु राम ने तपस्वी भी थे, अवतार भी थे और शासक भी थे। ऐसे योगी जी हैं, वो तपस्वी भी हैं, वो त्यागी भी हैं और शासक भी हैं। आप देखा उत्तर प्रदेश में भू माफिया खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया, और जो ये लोग कर रहे हैं इनको जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, शासक कौन है। शासक वो है, तपस्वी है, तपी है, जिसने परिवार छोड़ दिया, जिसने माता पिता को छोड़कर इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर लिया है। मैंने देखा था कोरोना काल में पिताजी की देहांत हो गया था, क्या चुना? देश की, समाज की, प्रदेश की जनता को चुना। पिता की अंत्येष्टि में नहीं गया। कौन सा ऐसा बेटा होगा, कौन सा ऐसा पुत्र होगा, कौन सा ऐसा तपस्वी होगा जो पिता की अंत्येष्टि छोड़ देगा? ये वो छोड़ सकता है जो समाज से प्यार करता हो, जो प्रदेश से प्यार करता हो, जो अपने कर्म से प्यार करता हो। तो कर्म योगी हैं और तप योगी हैं, और जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भाषा अच्छी नहीं है, कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश योगी जी की तपस्वी कुटिया है। हाँ। पूरा उत्तर प्रदेश और कुटिया है उनका। जब योगी, जब तपस्वी तप करता है और उसकी कुटिया में कोई असुर आता है तो उसका सर्वनाश होते होता है। तो डेंटिंग पेंटिंग छोड़ो, सर्वनाश होगा। जो भी उत्तर प्रदेश की योगी जी कुटिया में आएगा और उत्पात मचाएगा, उसका असर वही होगा जो कि असुरों को होता था। तो आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की भी, इस्लाम की भी और सिखिज्म की भी। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कहे इंसानों, हम सब में राम हैं, जग में राम हैं, हम सब एक हैं। क्या आपका दोस्त, किसी से बैर नहीं है। और इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये रब कहता है, या अल्लाह कहता है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ, मैं पूरी कायनात का मालिक हूँ, मैं 7 समुंदर 7 आसमान का मालिक हूँ। उसने यही नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का मालिक हूँ, मैं हिंदुओं का मालिक नहीं हूँ। तो कुरान भी ये कहता है और रामचरित मानस भी कहती है। अब सिखिज्म क्या कहता है? अव्वल अल्लाह नूर पायो, यानी कि कुदरत दे सब बंदे, एक ही नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी कि अल्लाह एक नूर है जो पूरी दुनिया में प्रकाश है। सिखिज्म भी ये कहता है, इस्लाम भी ये कहता है और सनातन भी ये कहता है। तो झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा तो उस मानसिकता का है जो इस्लाम को नहीं मानते। झगड़ा तो उस मानसिकता का है जो कि कुरान में कहा गया है कि रब्बुल आलमीन है मेरा रब, पूरी कायनात का मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है। महादेव ने कहा है कि मैं कण कण में बसता हूँ। प्रभु राम ने कहा है कि मैं जर्रे जर्रे में हूँ। तो फिर हम अलग कैसे? भेद क्यों? भेद तो वो लोग करते हैं, ना तो वो सिखिज्म को मानते, ना ही वो सनातन को मानते और ना ही इस्लाम को मानते। मुट्ठी भर लोग हैं जो बरगलाते हैं, बहकाते हैं। तो ऐसी परंपरा है देश के अंदर। कितनी बोलियाँ, कितनी भाषा हैं, हमें समझना होगा। हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। हाँ। अच्छा, मतलब आप सबसे अच्छा मित्र हिंदू को मानते हैं? अगर हिंदुस्तान में हिंदू मित्र है तो हम सुरक्षित हैं। अब ईरान में जाओ, इराक में जाओ, तुर्की में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, अफगान में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, सारे मुस्लिम कंट्री हैं। आपस में मारकटी है। सिया सुन्नी को मार रहा है, कादियानी सिया को मार रहा है, तालिबान अफगान को मार रहा है, यहूदी जूस को मार रहा है। हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो सबसे प्यार करता है। अगर हिंदुस्तान के हिंदू ने प्यार न किया होता तो आज हम देश में नहीं होते। तो बरेली में जो हिंसा हुई उसको किस तरीके से देखते हैं, और योगी जी का जो एक्शन है उस पर आपको क्या लगता है? बरेली की हिंसा शर्मनाक है, दर्दनाक है, इस्लाम के नाम पर धब्बा है और मेरे हुजूर के नाम को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे आएंगे, हम अपने इस्लाम को बदनाम नहीं होने देंगे, हम अपनी मस्जिदों को बदनाम नहीं होने देंगे, हम अपने नबी के नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। ऐसा सुन लो मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मस्जिदों के नमाज पढ़ने के बाद, जुमा पढ़ने के बाद अगर पत्थरबाजी हुई तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, हम आपको वो सबक सिखाएंगे। मैं हिंदुस्तान मुसलमान कहता हूँ कि अगर किसी भी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद में कोई भी अब घटना होती है, कोई भी पत्थरबाजी होती है, तो मुसलमान हो नहीं सकता, हम उसका बहिष्कार करेंगे।
मतलब बहिष्कार करेंगे आप? सामाजिक बहिष्कार करेंगे, धार्मिक बहिष्कार करेंगे और हिंदुस्तान सरकार से कहेंगे कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर आजीवन जेल में होना चाहिए, चाहे 100 हो, चाहे 500, चाहे 1000 लोग क्यों ना हो। कहते हैं कि मासूम मुसलमानों को इसी तरीके से डराया जाता है, वो अगर अपनी आवाज़ सबके सामने लाकर रखता है तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। दिक्कत क्या है हमारे कौम के अंदर, हमारी ज़ुबान अरबी में है, हमारा मजहब अरबी में है, हमारा दीन अरबी में है। तो जो मौलाना है, जो वाकई में दीन को जानते हैं, वो अच्छी राह बताते हैं। कुछ लोग राजनीति करने के लिए हमारे दीन को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करते हैं। मेरा समाज थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, रोज़गार में हाथ का दस्तकार है, उसको रोज़ ही रोज़ कमाने के लगा होता है, और जो दाढ़ी वाला कहता है उसकी बात मान लेता है। तो कहीं ना कहीं अपने देश के मुसलमानों से मैं आग्रह करूँगा कि नमाज़ पढ़ने जाओ और दुआ करो दुनिया के लिए, दुआ करो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, दुआ करो सभी समाज के लिए, लेकिन पत्थरबाजी मत करो, उत्पात मत मचाओ, द्वेष मत करो। आप अच्छे मोहम्मदी बनना है तो माता पिता की सेवा करो। आपको मोहम्मद साहब से प्यार करना है तो पड़ोसी से प्यार करो। आपको मोहम्मद साहब से प्यार करना है तो कम मत तोलो, पूरा तोल के उसको सामान दो। अगर आपसे मोहम्मद साहब से प्यार करना है तो आप राह में चलते हुए पत्थर को हटाने की इंसान बन जाओ। तो ऐसा मेरा इस्लाम कहता है। जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस देश में रहो उस देश से कानून को मानो, जिस देश में रहो उस समाज से प्यार करो। और हिंदुस्तान में बड़े खुशनसीब हम लोग हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदू हमारा पड़ोसी है, हिंदू हमारा मित्र है। इससे अच्छा मुल्क दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, योगी जी का एक बयान आया था, उसके बाद कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। तो उस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? जो इस्लाम को बदनाम करने वाले मौलाना हैं, बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने। जो धर्म को बदनाम करने वाले मौलाना हैं, जो मोहम्मद साहब के नाम को इस्तेमाल करने वाले मौलाना हैं, उनको पता नहीं है कि सरकार किसकी है। सरकार धर्म रक्षक की है, सरकार धर्म लठ वाले की है, और सरकार एक योगी की है, तपस्वी की है। वो केवल ये देखता है कि मेरा प्रदेश शांत कैसे रहे, मेरे प्रदेश में तरक्की कैसे आए, मेरे प्रदेश का उत्थान कैसा हो। जो इस प्रदेश के अंदर भाईचारे को तोड़ेगा, एकता को तोड़ेगा, इस शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, तो समझ जाओ कि वो सरकार उत्तर प्रदेश की योगी जी की है। भूल जाना कि आप किस मजहब से आने वाले हो, किस धर्म से आने वाले हो। अगर आपने तो मत मचाया तो आप या तो आप जेल में होगे, या फिर जहाँ पे वहाँ होगे जहाँ से आप आए हो। ये बताइए, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा बयान योगी जी दे रहे हैं, तो क्या डेंटिंग पेंटिंग होती रहनी चाहिए? हमारे पास वर्कशॉप है मल्टी लेवल, उसमें मारुति गाड़ी भी आती है, हुंडई की भी आती है, वैगन की भी आती है, टाटा की भी आती है, और BMW की भी आती है। सारी गाड़ियाँ आती हैं। तो डेंट पेंट ठीक होकर जाती है ना। तो जो भी इस वर्कशॉप में आएगा, उत्तर प्रदेश वर्कशॉप में, वो ठीक होकर जाएगा। अगर वो ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टक्कर मार के आएगा वर्कशॉप में तो डेंट पेंट होगा उसका। टक्कर ना मारे, अपना मजहब, अपना धर्म, अपना ईमान सलीके से अपनाएगा तो ठीक रहेगा। अगर वो छेड़ का आएगा तो अवश्य डेंट पेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इकरा हसन कह रही हैं कि करके दिखाइए आप डेंटिंग पेंटिंग, इतने सारे मुसलमान हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, तो रोड पे आके दिखाइए, पत्थरबाजी करके दिखाइए, उत्पात मचा कर दिखाइए, सरकार की संपत्ति फूंक कर दिखाइए, तो डेंट पेंट आपको होगा। ये मैं दावे से कहता हूँ कि आइए उतर के, जो लोग क्या कहने वाले हैं करके दिखाओ, तो आइए उतर के आइए रोड पर, पत्थरबाजी कीजिए, सरकार की संपत्ति को फूकिए, उपद्रव करिए, जमीन लूटिए, डकैती डालिए, उत्पात मचाइए, बाहुबली बनिए, तो फिर क्या असर होगा? आइएगा, डेंट पेंट क्या वो होगा जो नहीं होने वाला होगा। नाम लिखने को लेकर, आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर क्या कहेंगे, जो इतना पूरा विवाद मचा? क्या लिखना चाहिए सभी को? मेरा मोहम्मद साहब तो मेरे दिल में बसते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम बहुत शुक्रगुजार हैं हिंदुओं के। 5 बार अजान होती है, अल्लाह का नाम भी है और मोहम्मद साहब का भी नाम है। क्या किसी हिंदू ने मना किया? क्या हम नहीं सुनेंगे? अब लिखने की बात क्यों कर रहे हो? हिंदू तो 5 बार सुनता है, नमाज को 5 टाइम सुनता है, कभी मना नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया। ना हिंदू ने मना किया, ना सिख ने मना किया, ना ईसाई ने मना किया। आप 5 बार अजान देते हो तो अल्लाह अकबर कहते हो, उसमें अल्लाह अकबर किया जाता है, उसमें मोहम्मद साहब का नाम भी लिया जाता है। किसी को आपत्ति नहीं है। आपने मुद्दा क्यों मनाया? आपने इस नाम को लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? मोहम्मद तो दिल में बसते हैं, आत्मा है हमारी। आप पढ़ो नमाज ना। मोहम्मद साहब आखिरी वक्त में कह गए थे, ए मुसलमानों, 5 वक्ता नमाजी बनना, ए मुसलमानों माता पिता की सेवा करने बना, ए मुसलमानों सही काम करने वाला बनना, ए मुसलमानों सच्चा इंसान बनना, ए मुसलमानों पड़ोसी का ख्याल रखना, ए मुसलमानों जिस देश में रहो देश से मोहब्बत करना। क्या आप कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो फिर पत्थरबाजी क्यों? कर पा रहे हो तो सरकारी संपत्ति क्यों फूकी जा रही है? कर पा रहे हो तो फिर ये उत्पात क्यों मचा रहे हो? ये जवाब तो इस्लाम को देना पड़ेगा, मुसलमानों को देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लेके जैसे पोस्टर लेकर निकले थे,
वहीं योगी जी ने अगर दुकानों पे नाम लिखने के लिए बोल दिया था तो लोगों ने विरोध किया था कि हम नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन आज अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। ये उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं, धर्म की आड़ में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि तपस्वी का राज है उत्तर प्रदेश में। ये भूल गए हैं कि जिसने परिवार त्याग दिया है समाज सेवा करने के लिए, उसका राज है। उसके दामन पर दाग नहीं है, उसको लालच नहीं है, उसको मोह नहीं है। उसको मोह तो है भी जनता से है, उसको मोह तो अपने प्रदेश से है, उसको मोह तो धर्म की आस्था में है। वो सभी के धर्मों का सम्मान करता है, वो नमाजियों के सम्मान करता है, वो सनातन की सम्मान करता है, वो सिख का भी सम्मान करता है, वो होली का भी सम्मान करता है, वो रमजानों को भी सम्मान करता है, वो ईद का भी सम्मान करता है, तो वो भाई गुरु की यात्रा का भी सम्मान करता है। तो ऐसे तपस्वी बहुत कम मिलते हैं। हम खुद से खुश नसीब है उत्तर प्रदेश वाले कि हमें योगी जी का शासन मिला, योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला, एक तपस्वी हमें मुख्यमंत्री मिला। और मैं तो कहता हूँ बहुत लंबी उम्र हो और हमेशा योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे, हमेशा बनते रहे, हमेशा बनते रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। आखिरी सवाल ये है कि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं है बुलडोजर चलाना। नहीं, संविधान में कहीं नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतिक्रमण को हटाना कौन हटाएगा? ये मशीनरी है, बुलडोजर एक मशीनरी है जो अतिक्रमण को हटाने के लिए कौन आदमी आएगा? एक मशीन बनाई है रास्ता साफ करने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो जो बुलडोजर है वो अतिक्रमण हटाएगा। संविधान इसी इजाज़त देता है, कानून कहता है कि जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, ये कानून कहता है, संविधान भी ये कहता है कि संविधान भी ये कहता है कि जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध निर्माण हैं, जो अवैध तरीके हैं, उसको हटाने के लिए सरकारें आएंगी और जो उनके हथियार हैं, चाहे बुलडोजर हो चाहे वो बम विस्फोट क्यों ना हो। कई बिल्डिंग देखी हमने, अभी नोएडा के अंदर बिल्डिंग तोड़ी गई थी तो बम विस्फोट से तोड़ी गई थी, अवैध थी ना वो। तो जहाँ पर बुलडोजर काम करेगा और बुलडोजर काम करेगा, जहाँ पर बड़ी माले बिल्डिंग है, जहाँ पर बम विस्फोट किया जाएगा तो वो किया जाएगा। ये सरकार के हथियार हैं और संविधान में इसकी इजाज़त है। अवैध को हटाना सरकार का काम है, ये हमें कानून भी कहता है और संविधान भी कहता है।